आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सोम डिस्टिलरीज और ब्रीवरीज से। और ये कंपनी भोपाल मध्य प्रदेश में मौजूद है। देश में लीकर बनाने वाली दिग्गज कंपनियों में से एक है। 80 के दशक में वाइट लेवल बॉटलिंग यूनिट के तौर पर इस कंपनी की हुई थी शुरुआत, और उसके बाद पोर्टफोलियो में कई सारे लीकर प्रोडक्ट्स इसके शामिल है और 10 लाख से ज़्यादा केसेस की बिक्री हर साल ये कंपनी करती है। बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे। शुक्रवार शाम को 4 बजे के बाद आय में 65% की दमदार बढ़त देखने को मिली है। लगभग 135 करोड़ पर यह पहुंचा है आंकड़ा। नंबर्स मैं आपके सामने ले आता हूं। कामकाजी मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़, 500% की बड़ी दमदार ग्रोथ आई है। और मार्जिन्स 2.5% के आसपास से बढ़कर 0.9% बढ़े, यानी कि मार्जिन्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ है। मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़, 150% की बढ़त मुनाफे में भी दिखी है। ये है आपके सामने नतीजे इस वक्त। आइए इन नतीजों के बाद, ये स्टैंड अलोन नतीजे मैंने बताए, कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी नतीजे ठीक ही नज़र आ रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर जेके अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और अरोड़ा साहब को लीकर सेक्टर का 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। साइंस में आपने ग्रेजुएशन की है और कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाने की जिम्मेदारी अरोड़ा साहब की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। नंबर्स बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं, चाहे मैं स्टैंड अलोन बेसिस पर देखूँ या कंसोलिडेटेड बेसिस पर। इस तिमाही में क्या खास बातें रही जिसकी वजह से रिजल्ट मजबूत हैं सर? देखिए, खास बात तो यही है कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है 7-8% की, उसके अगेंस्ट हमारा पिछले साल 121% की ग्रोथ थी और फर्स्ट क्वार्टर में हमारी 51%, 51% की ग्रोथ थी और अभी 67.7% की ग्रोथ है इन दी नॉर्मल बेवरेज सेक्टर में जो ग्रोथ है। तो जो सोम डिस्टिलरीज है इस समय बेवरेज सेक्टर में जो परफॉर्मेंस के हिसाब से सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है। और ओवरऑल हर पैरामीटर पे, चाहे आप पैट की बात करिए, एबिडिटा की बात करिए, नेट प्रॉफिट की बात करिए, या कॉस्ट एक्सपेंसेस की बात करिए, या डेट की बात करिए, सभी जगह कंपनी का परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है। जो है नॉर्मली ये जो सेकंड क्वार्टर होता है ये थोड़ा वीक होता है बेवरेज सेक्टर में सभी के लिए, क्योंकि श्रावण होता है, रेन्स होती हैं और थोड़ा सा डाउन होता है। जी जी। पर हमारा जो 51% ग्रोथ था फर्स्ट क्वार्टर में, उसके अगेंस्ट 67.7% का ग्रोथ है, विच इज अपने आप में एक सामने है सबके। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मजबूत ग्रोथ दिखिए सर। इस मजबूत ग्रोथ में एक जो सबसे बढ़िया दिख रहा है वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। आपके मार्जिन्स करीबन 0.9% पहुँचे। ये बताएं सर, आपके जो दो मार्जिन्स में इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, एक ग्लास बॉटल्स के लिए जो ग्लास आप खरीदते हैं उसकी कॉस्ट, और दूसरा बार्ली जो आपके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, इसके दाम किस तरह के तिमाही में रहे हैं और आगे के लिए आउटलुक क्या है? क्या ये मार्जिन आप मेंटेन कर पाएंगे और सुधर सकते हैं? देखिए, जो ये आपने बिल्कुल ठीक इंडस्ट्री को ठीक से रीड किया है आपने। ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि इफेक्ट करती हैं ज्यादा, बाकी तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, लेबल्स है या कैप्स है या वो है उसकी, ये जो मेजर फैक्टर हैं। और पर इस साल मैं ये कहना चाहता हूं कि इस साल ये दोनों की स्थिति पिछले साल से बेहतर है। मतलब पिछले साल तो क्या हुआ था कि जो हिंदुस्तान में ग्लास बॉटल बनाने के लिए जो 70%, जो अकेली एक कंपनी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास जो थी वो एनसीएलटी में चली गई थी, तो लास्ट ईयर स्थिति बहुत खराब हो गई थी अवेलेबिलिटी की ग्लास बॉटल्स की। तो हमको बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ा, बहुत सारी हमारी डिपेंडेंस कैन के ऊपर बढ़ गई, कैन बियर के ऊपर। तो और दूसरा जो बार्ले है वो मेजर सप्लाई करता है इंडिया को यूक्रेन। जो है यूबी तो अपना जो मेजर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, वो तो अपना एक मेजर वहां से सोर्स करती थी यूक्रेन से। तो यूक्रेन वॉर की वजह से काफी स्थिति गड़बड़ हो गई थी। पर इस साल क्योंकि बाकी ग्लास कंपनीज ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली, इंपोर्ट भी इजी हो गया, तो ग्लास बॉटल कंपैरेटिवली बेटर है। सिमिलरली बार्ले का भी सिचुएशन काफी इंप्रूव हो गया है करके। पर जो टैक्सेशन है वो मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ जो जीएसटी है वो सारे हमारे जो मटेरियल है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, जो कि हमारे को पे करना पड़ता है, और उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि लिकर के ऊपर जीएसटी नहीं है करके, इस वजह से।
तो ये एक माइनस फैक्टर है इंडस्ट्री का। पर इस सब के बावजूद जो है पोजीशन इस साल रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल की कंपैरेटिवली लास्ट ईयर बेटर है। और ठीक बात। दूसरी बात, हमारा जहां तक सवाल है, हमारा चूंकि परफॉर्मेंस स्केल पे बेहतर है, मतलब जो वॉल्यूम बड़ा है काफी, मैंने आपको बताया कि 7-8% इंडस्ट्री की ग्रोथ है, हमारी 67% की ग्रोथ है। तो हमारा जो स्केल की वजह से हमारे मार्जिन प्रॉफिट हमारे बेटर है। इसलिए आप जब देखते हैं कोई भी पैरामीटर, तो हमारा पैरामीटर सभी जो है कंपनी ने हर पैरामीटर पे अच्छे हैं, क्योंकि स्केल बड़ा है हमारे पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि हम अभी हमारे ब्रांड्स एक्सेप्टेड हैं बाय द कंज्यूमर। बाजार में हमारे ब्रांड एक्सेप्टेड है, और हम अभी आधे आधे हिंदुस्तान में हैं, अभी हम पूरे हिंदुस्तान में गए भी नहीं है। तो हम जहां जहां जा रहे हैं, हमारे ब्रांड के एक्सेप्टेंस की वजह से हमारे को वो मार्केट की एडिशनल ग्रोथ मिल रही है। एक तो हमारी जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ है, जहां पर हम जिस मार्केट में है उसमें हमारे को एग्जिस्टिंग ग्रोथ आ रही है, और नई मार्केट्स भी हमारे को मिल रही है। तो हमको ये दिखता है कि आने वाले 5 साल में ये हमारे को ग्रोथ का सिलसिला हमारा बना रहना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया की स्टेट्स जो है वन वन आफ्टर अनदर उसको कवर करते जा रहे हैं। इस साल हमने राजस्थान खोला है मार्केट, और जिसको कि हम अच्छी तरीके से डेवलप कर रहे हैं करके। अगले साल हमारे और प्लान है 2 बड़ी मार्केट्स खोलने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कंपनी के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अच्छे संकेत है सर। आपने पूरे साल भर का रेवेन्यू का गाइडेंस जो दिया था 1000 करोड़ का दिया था, राइट सर? 633 करोड़ तो आपके पहले 6 महीने में आ गए, तो अब रिवाइज करेंगे इसे? ये तो अपने आप ही दिख रहा है जी अनिल जी के, ये जो आने वाले क्वार्टर इससे बेहतर ही हैं। तो जो हमने कहा है उससे तो काफी बेहतर होगा। जो हमने आप कह कहा भी था रहते ना 1000 कि का, उससे आप कह भी काफी रहते बेहतर होगा। कि सेकंड क्वार्टर जनरली सीजनली वीक होता है इंडस्ट्री के लिए, उसके बावजूद अगर आपका टारगेट से बहुत ऊपर चल रहा है, तो ये समझा जाए कि मतलब सेकंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर से बेहतर रहेगा? सेकंड क्वार्टर तो फर्स्ट क्वार्टर से बेहतर ही है, और कमजोर था। और सेकंड हाफ, तीसरा क्वार्टर दूसरे सेकंड क्वार्टर हाफ से भी फर्स्ट हाफ से बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा, निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। ऐसा मैं मानता हूँ ग्रोथ के पॉइंट ऑफ से। जी। कुछ लोग कंपेयर करते हैं कि सेकंड क्वार्टर की सेल फर्स्ट क्वार्टर से ज्यादा। तो मेरा ये कहना है कि जैसे सेकंड क्वार्टर पिछले साल के सेकंड क्वार्टर से बेहतर होगा, इसी तरीके से जो थर्ड क्वार्टर होगा, लास्ट ईयर का जो थर्ड क्वार्टर Q3 था उससे बेहतर होगा। कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि आपने कहा था कि Q2 ठीक जो है बात। Q1 से बेहतर होगा। तो Q1 तो पूरे साल का सबसे बेहतर क्वार्टर होता है, पर जो ग्रोथ है हमारी वो लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे ना आप उसको जो है साल देखना होगा। बिल्कुल परफेक्ट है सर। अच्छा ये बताएं सर कि ये अभी हाल ही में जो हमने सुनी थी खबर की, जो स्प्रिट्स पर जो जीएसटी लगता है मोलेसिस पर, वो 18% से 5% किया गया, कम किया गया है, तो कुछ फायदा आपकी कंपनी को मिलता है इसका सर? नहीं, कंपनी को तो फायदा निश्चित रूप से मिलेगा ही इसमें। पर इसमें कोई सरकार ने कोई कोई इंडस्ट्री को सामने रख करके कोई फायदा दिया ऐसा नहीं है। क्या था, इथेनॉल पर जो है, इथेनॉल सारा खरीदने वाली जो कंपनी है वो सरकारी कंपनियां है। तो वो इथेनॉल के ऊपर 18% जीएसटी देती थी, तो सरकारी कंपनियां देती थी। तो और उसका बेनिफिट जो है इनपुट में मिल जाता था करके अपना जो है। अब सरकार को लगा कि हम ही तो जीएसटी पे कर रहे हैं, हम अपना खरीद करके तो ये ज्यादा हम क्यों करें, उसको कम कर दिया 5%। तो अब वो जो बेनिफिट था वो कंपैरेटिवली उतना कम ही हो जाने वाला है। और दूसरी बात, मोलासिस पर जो एक जीएसटी या जो ईएनए पे जीएसटी हटाया है करके, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन आप समझते हैं सारे नियम कानून कायदों से, एक्ट रूल से ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइडेड है कि जो लिकर है, लिकर का टैक्सेशन, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग इज विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो उसको जीएसटी काउंसिल ने बस क्लेरिफाई भर किया है। बाकी इसका जो जीएसटी मोलासिस पे कम करने से, मोस्ट ऑफ द लिकर यूनिट्स आजकल ग्रेन पर हैं, आजकल मोलासिस पर नहीं है। मोलासिस पर खाली इथेनॉल बचा है। तो इथेनॉल से, इससे सरकार को ज्यादा फायदा होगा, जो सरकार की जो जो ऑयल कंपनीज हैं उसको ज्यादा फायदा होगा बजाय कि लिकर इंडस्ट्री के। ये बिल्कुल थोड़ा सा
वही समझ सकता है जो कि इस इंडस्ट्री में है। अपेरेंटली तो लगता है कि सरकार ने कम किया करके, बट सरकार ने अपने फायदे के लिए कम किया है। बात है, वो इंसिडेंटली आपको भी फायदा हो रहा है, बट इरादा तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने का सरकार का है। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब, आपने समय दिया, नतीजे पर विस्तार से बातचीत की, इंडस्ट्री के डायरेक्शन के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।